गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। आज से क्लास मेरी 6:30 बजे है, 6:30 से 8। ठीक है। चलिए तो आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर, समय, दूरी और चाल। आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर, समय, दूरी और चाल। ठीक है। तो लिखो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समय, दूरी एवं चाल। समय, दूरी एवं चाल, ये करने वाले हैं। इसी में हम लोग नाव एवं धारा वाला क्वेश्चन, ट्रेन का क्वेश्चन, ये सब इसी में हम करने वाले हैं। इसी में दौड़, रेस वाले क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन, ये सब इसी चैप्टर में करेंगे। सारे चीज हम इसी चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है। अब समय, दूरी, चाल में सबसे पहले सबको पता होगा कि जो चाल का यूनिट होता है, इकाई होता है, या तो किलोमीटर। अंकित कुमार बिंद, ये चैप्टर नया शुरू हो रहा है, सबको समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि सबको पता है कि स्पीड का इकाई यूनिट क्या होता है। स्पीड का इकाई होता है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, इसमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने का किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले ये जानो। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। राइट। तो यहां से डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पे 18, तो ये आएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो यहां लिखो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। मैथ्स ऑप्शनल यहीं पे चलेगा, विशाल शर्मा, यहीं पे चलेगा। अब देखो एक एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। तो मल्टीप्लाई करो 36 इंटू 5/18
मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 18 टू जा, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 36 किलोमीटर पर आवर को हमने क्या किया, मीटर पर सेकेंड में चेंज किया। अगर मान लो 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से। तो 20 गुना 18/5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 4 जा 18 4 जा क्या आया, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। ये क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया। तो याद रखना है तुमको कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लाला गुप्ता, और 2-3 दिन में आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली नोटिफिकेशन, मतलब आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, क्लियर है सबको? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है, देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस में अभी क्या पढ़ेंगे शुरू में, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम लोग पढ़ेंगे 3 रेशियो पढ़ेंगे जो अभी बता रहे हैं। इसके बाद पढ़ेंगे औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड, सापेक्ष चाल मतलब रिलेटिव स्पीड, पासिंग और क्रॉसिंग, स्टॉपेज टाइम निकालना, ये सब। ठीक है, तो अब देखो सबको पता होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, मतलब दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाय स्पीड। आप सभी को बताया था मैं जब टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा था, तो ये बताया था कि दो क्वांटिटी आपस में समानुपाती कब होती है, जब ए और बी है तो ए और बी का रेशियो कोई स्थिरांक हो, कांस्टेंट हो, तो बोलते हैं ए बी के समानुपाती है। क्या है, ए बी के समानुपाती है। बताया था मैंने, याद होगा, ए बी के समानुपाती है। और कुछ ग्राफ ऐसा बताया था कि ए बी और ऐसा लाइन खींचे, और ये भी बताया था कि दो क्वांटिटी, टाइम एंड वर्क की शुरुआत में ही बताया था कि दो क्वांटिटी व्युत्क्रमानुपाती कब होते हैं, तो ए गुना बी कांस्टेंट के बराबर, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट अगर स्थिरांक हो जाए, स्थिर अंक आ जाए, तो बोलते हैं ए व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। और हमने ग्राफ बताया था ए बी और बोला था फॉलिंग लाइन या फॉलिंग कर्व, शायद तुम लोग को याद होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं कि जब दो क्वांटिटी का रेशियो कांस्टेंट हो, स्थिरांक हो, तो दोनों क्वांटिटी समानुपाती होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, और जो ग्राफ बनता है इस तरह का। और अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो बोलते हैं ए बी से व्युत्क्रमानुपाती है, या ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब एक बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, ए घटेगा तो बी बढ़ेगा, फिर उसी तरह बी बढ़ेगा तो ए घटेगा, बी घटेगा तो ए बढ़ेगा। और ग्राफ कुछ इस तरह का होता है ना। अब यहां पे हम ये बता चुके हैं टाइम एंड वर्क के शुरुआत में ही, फर्स्ट क्लास में टाइम एंड वर्क में हम बता चुके हैं। अब है यहां पे इसकी क्या जरूरत है, तो देखो इसको मिटा देता हूं, ये रिकॉल करने के लिए था। यहां पे जरूरत है इसका कि मान लो पहला कि स्पीड कांस्टेंट है, स्थिरांक है, स्पीड कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, मतलब स्थिर है। स्पीड क्या है, स्थिर है, स्थिरांक है। तो क्या होगा, स्पीड अगर स्थिर है तो डिस्टेंस बाय टाइम, देखो यहां से
स्पीड होगा जो कि कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब स्पीड अगर फिक्स्ड हो तो डिस्टेंस जो है टाइम के समानुपाती होगा। ठीक है, डिस्टेंस टाइम के समानुपाती होगा। कुछ लोग ऐसा चैट में चीज पूछते हैं, ऐसा चीज पूछते हैं जिसका इस क्लास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्लीज ना पूछें, उन सब चीजों का मैं जवाब नहीं दूंगा। हमरा सिद्दीकी पढ़ के आया करो, ऐसे मत क्लास में पहुंचो। 1/b कैसे हुआ समझ नहीं आया। टाइम एंड वर्क के पहली क्लास में बताया था कि ए अगर बी के व्युत्क्रम है तो लिखते हैं ए वैरीज एज 1/b। ठीक है, अब देखो d/t स्पीड है और वो यहाँ पे कांस्टेंट माने हैं, तो dt के समानुपाती होगा। समझने के लिए मान लो तुम्हारी कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर फिक्स है मान लो, तो तुम अगर 4 घंटा चलोगे तो 200 किलोमीटर जाओगे, और अगर 5 घंटा चलोगे तो कितना 250 किलोमीटर जाओगे। मतलब टाइम बढ़ाए तो तुम्हारा डिस्टेंस ही बढ़ गया। अगर 3 घंटा जाओगे तो कितना 150 किलोमीटर जाओगे, मतलब टाइम घटाओगे तो कम दूरी तय करोगे। तो इसका मतलब डिस्टेंस और टाइम में समानुपाती होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी घटेगा। समानुपाती का मतलब यही होता है। अब यहां पे स्पीड फिक्स है 50 किलोमीटर पर आवर। देखें, और ऑब्वियसली समानुपाती है तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या होगा? राइजिंग लाइन, मतलब बाएं से दाएं ग्राफ जो होगा ये लाइन उठता हुआ होगा। समानुपाती के लिए यही बनता है। ठीक है, अब रेशियो क्या बनता है जो क्वेश्चन में यूज होगा। मान लो तुम सुबह कार चला रहे थे, स्पीड एस था, तुम d1 डिस्टेंस गए t1 टाइम में। शाम में तुम्हारा स्पीड सेम था s, तुम d2 डिस्टेंस गए t2 टाइम में। तो ऊपर से क्या रिलेशन आएगा? d1 इक्वल टू एस इंटू टी1, और नीचे से क्या आएगा? d2 इक्वल टू एस इंटू टी2। अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो s और s कट जाएगा, तुम्हारे पास क्या आएगा? d1/d2 इक्वल टू t1/t2। मतलब सुबह और शाम जो डिस्टेंस तुम ट्रेवल करोगे उसका रेशियो, सुबह शाम जो टाइम लगेगा उसका रेशियो बराबर होगा। क्वेश्चन में ये 1 2 3 4 अननोन है, 3 दिया रहेगा, चौथा निकालना होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुम सुबह स्पीड एस से चले, d1 डिस्टेंस गए t1 टाइम में। शाम भी सेम स्पीड एस से चले, स्पीड सेम है, d2 डिस्टेंस गए t2 टाइम में, तो स्पीड तो कांस्टेंट हो गया, सेम है। यहां से तुम्हारे पास आया d1 इक्वल टू एस इंटू टी1, यहां से आया d2 इक्वल टू एस इंटू टी2। इसको और इसे डिवाइड करोगे तो s और s कट जाएगा, और तुम्हारे पास d1 d2 का रेशियो t1 t2 के रेशियो के बराबर। मतलब सुबह जो तुम चले जितना डिस्टेंस और शाम जो चले जितना डिस्टेंस उसका रेशियो, सुबह जितना टाइम लगा और शाम जितना टाइम लगा उसका रेशियो के बराबर होगा। क्वेश्चन में 1 2 3 4 ये 4 अननोन है, इसमें 3 दिया रहेगा, चौथा निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। निशी आ जाएगा हिंदी में पीडीएफ, जो सामने चल रहा है उसको देखो ना। तुम लोग एक ही चीज बार बार लिखते हो और उसको कॉपी और पेस्ट करते रहते हो चैट पे। क्लास पे तो ध्यान ही नहीं रहता है, मुझे लगता है चैट में ही लिखने में कुछ लोग बिजी रहते हैं, केवल चैट ही लिखते हैं, कुछ से कुछ लिखते रहते हैं। ठीक है, मेरी क्लास 6:30 हुआ करेगी। अभी एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल आएगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ।
मैंने बोला कि तुम सुबह स्पीड एस से गए, t1 डिस्टेंस गए t1 टाइम, फिर शाम में तुम स्पीड सेम स्पीड से गए लेकिन d2 डिस्टेंस कवर किए t2 टाइम में, तो d1 इक्वल टू एस इंटू टी वन, d2 इक्वल टू एस इंटू t2। इस वाले को इसे डिवाइड करोगे तो एस एस कट जाएगा और तुम्हारे पास ये आएगा सुबह शाम जो डिस्टेंस ट्रेवल किए उसका रेशियो और सुबह शाम जो टाइम लगा उसका रेशियो बराबर है। क्वेश्चन में तुम्हें 1 2 3 4 चार चीज में 3 चीज दिया रहेगा, चौथा निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब दूसरा, यहाँ स्पीड कांस्टेंट लेके चले थे। अच्छा एक चीज और, ये भी हो सकता है कि ये तुम्हारा स्पीड था, ये तुम्हारे फ्रेंड का स्पीड था, दोनों का सेम स्पीड है। तुम d1 डिस्टेंस ट्रेवल किए t1 टाइम में, तुम्हारा फ्रेंड d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया t2 टाइम में, तब भी यही रेशियो रहेगा क्योंकि स्पीड सेम है। ठीक है, अब दूसरा, यहाँ स्पीड कांस्टेंट था, दूसरा में हम टाइम कांस्टेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट लेते हैं, है ना, टाइम स्थिरांक है। तो देखो इसमें क्या होगा, टाइम अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है जो कांस्टेंट हो गया, है ना। तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या हो गया? कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो कांस्टेंट है तो डिस्टेंस स्पीड के समानुपाती होते हैं, क्योंकि दो चीज का रेशियो कांस्टेंट समानुपाती हुआ। तो यहां पर ग्राफ बनाओगे, ये स्पीड, ये डी डिस्टेंस, और ये लाइन लेफ्ट से राइट में उठता रहेगा, बढ़ जाएगा ये इस तरह। और यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा? मान लो सुबह तुम जितने टाइम के लिए गाड़ी से ट्रेवल किए, शाम में भी उतने ही टाइम ट्रेवल किए। सुबह तुम d1 डिस्टेंस कवर किए s1 स्पीड से, शाम में d2 डिस्टेंस कवर किए s2 स्पीड से। दोनों सुबह और शाम दोनों समय टाइम सेम है। यहाँ पे क्या आएगा? d1 इक्वल टू s1 इंटू टी। यहाँ पे क्या आएगा? d2 इक्वल टू s2 इंटू टी। अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो टाइम तो कट जाएगा, सेम है। तो क्या बचेगा? d1 बाई d2 इक्वल टू s1 बाई s2। ये रेशियो आ गया। मतलब सुबह और शाम जो तुम डिस्टेंस ट्रेवल किए उसका रेशियो और सुबह और शाम जिस स्पीड से ट्रेवल किए उसका रेशियो बराबर होगा। ये तुम्हारा सुबह और शाम का जर्नी है, दोनों समय टाइम सेम है, तो मतलब टाइम कांस्टेंट है। या हो सकता है कि तुम्हारा जर्नी और तुम्हारे फ्रेंड का जर्नी, दोनों तुम और तुम्हारा फ्रेंड सेम समय के लिए ट्रेवल किए। तुम d1 डिस्टेंस ट्रेवल किए s1 स्पीड से, तुम्हारा फ्रेंड d2 स्पीड ट्रेवल किया s2 स्पीड, तब भी यही रेशियो रहेगा। अब इस पे एक क्वेश्चन देखो कि कैसे हम टाइम कांस्टेंट पता करते हैं, है ना। तो जैसे क्वेश्चन है ये, इसको जरा क्वेश्चन को पढ़ो, सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन को देखो। अरे ऐप पे नोटिफिकेशन आता है टाइम चेंज का, तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे भी आया होगा। केवल तुम लोग ना कंप्लेन ही करते हो, अपना ड्यूटी नहीं करते हो पढ़ने का। ठीक है, चैट में बस लिख देते हो कुछ भी लिखना है। आप कुछ नहीं करेंगे, सब हम ही लोग करेंगे, बस यही सोचते हैं। चैट में कुछ भी लिख दें, किसी का बगल में डीजे बज रहा है तो किसी का बगल में कुछ हो रहा है, क्या कहा जाए, क्या लिखता है ये लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, देखो कैसे पता चलेगा। क्या कांस्टेंट है? देखो क्या दे रखा है, P और Q के बीच, P और Q के बीच कितनी दूरी है? 21 किलोमीटर। कितनी है? 21 किलोमीटर। ए और बी क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से P से Q की ओर प्रारंभ करते हैं। तो ए और बी, ए की स्पीड कितनी है? तो 3 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। ए और बी दोनों ही क्यू की ओर प्रस्थान करते हैं। फिर क्या दिया है कि बी क्यू तक पहुंचता है और तुरंत लौटता है। बी क्यू तक पहुंचता है और तुरंत लौटता है ना। क्यू तक पहुंचा और तुरंत लौट गया।
लौटता है तथा आर पर ए से मिलता है। तो कहां पे, आर पे, यहां पे ए से मिलता है। किससे मिलता है, ए से मिलता है। ए इधर से चल रहा है, ए का स्पीड कम है। पूछता है पी और आर की बीच की दूरी क्या है। पूछता है पी और आर की बीच की दूरी क्या है। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें देखो कि क्या कांस्टेंट है। तो तुम देखो ए और बी एक ही समय स्टार्ट किया, बी को जितना समय लगा आर पे पहुंचने पे, ए को भी उतना ही समय लगा आर पे पहुंचने पे। ए को जितना समय लगता है आर पहुंचने में, बी को भी उतना ही समय लगता है आर पहुंचने में। तो दोनों का समय सेम है, इसलिए इसमें क्या कांस्टेंट है, तो टाइम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर यहां पे हम मान लो, अगर मान लो P से R की दूरी x मान ले, क्या मान ले, x, तो R से Q की दूरी क्या होगी, 18 माइनस एक्स, ये होगी। तो क्योंकि टाइम दोनों के लिए सेम है R पहुंचने के लिए, तो हमारे पास क्या रेशियो था, रेशियो जब टाइम सेम है तो रेशियो था डिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू स्पीड का रेशियो, यही होगा। तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x किया, यहां लिख देंगे x। बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 21 प्लस 18 माइनस एक्स, यहां लिखेंगे 21 प्लस, सॉरी 21 प्लस 18 माइनस एक्स नहीं, ये 21 माइनस एक्स है। ठीक है। तो 21 प्लस 21 माइनस एक्स बी ने तय किया। ए का स्पीड क्या है 3, बी का स्पीड क्या है 4। एक्स निकाल लो, वही निकालना था, पी आर हमें निकालना है। यहां से एक्स निकालो, क्या लिखोगे, एक्स बाई 42 माइनस एक्स इक्वल टू 3/4। सॉल्व करोगे इसको यहां पे, तो क्या आएगा, 4x, मैं यहां लिख रहा हूं, इक्वल टू 42 इंटू 3 क्या होगा, 126 माइनस 3x, यहां से क्या आएगा 7x इक्वल टू 126, मतलब x क्या आएगा 18। तो पी आर क्या आ गया 18, तो आंसर क्या होगा सी, आंसर क्या होगा सी। ठीक है, इस तरह ये निकलेगा। फिर से बता रहा हूं, कुछ लोग लिख रहा है टाइम कैसे कांस्टेंट है, टाइम दोनों के लिए सेम है। देखो दोनों एक ही समय में स्टार्ट किया पी से क्यू की ओर। बी फास्ट चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और ए चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। बी क्यू पहुंच के लौट गया और रास्ते में आर को मिला, आर पर मिला ए को। ए भी यहां से चला, ए की स्पीड कम है, आर तक ही पहुंच पाया। तो तुम बताओ, दोनों एक ही साथ समय पर शुरू किया था, ए और बी। ए आर तक पहुंचा जितने समय में, बी आर तक पहुंचा उतने ही समय में। दोनों का तो समय सेम हो गया ना, इसीलिए इसीलिए समय क्या है, कांस्टेंट है। समय क्या है, कांस्टेंट है। और पी और क्यू के बीच की दूरी 21 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखो समय कांस्टेंट हो गया, तो ऑब्वियसली रेशियो ऑफ डिस्टेंस, जो जितना डिस्टेंस ए ट्रेवल किया, जितना डिस्टेंस बी ट्रेवल किया, उसका रेशियो इक्वल टू जो स्पीड ए का है, जो स्पीड बी का, उसका रेशियो बराबर होगा। तो ए जो दूरी तय किया, इसको यही निकालना है हमको, एक्स माने, या देखो यहाँ एक्स लिख दिए है। और बी ने दूरी तय किया, ये 21 प्लस क्यू से आर 21 माइनस एक्स, ये देखो नीचे लिखा है 21 प्लस 21 माइनस एक्स। ए का स्पीड क्या है 3, बी का स्पीड क्या है 4, बस बाकी सॉल्व किया, एक्स 18 आया, जो हमें निकालना था पी आर। ठीक है, समझ गए। क्लियर है सबको, क्लियर है। ई और बी जितना समय लिया आर पहुंचने में, दोनों का समय सेम है, तो टाइम कांस्टेंट हो गया। अरे 2 बार बता दिया, अब कितनी बार बताऊं, अब ज्यादा बार देखना है तो वीडियो देखना, नहीं तो हम आगे पढ़ा ही नहीं पाएंगे, 5 बार थोड़े रिपीट करेंगे। ठीक है।
चलिए ओके, जिनको दोबारा देखना देख लेना दोबारा। यहाँ पे 32 कैसा है, कहाँ 32 है भाई, 42 है, 21 + 21 42, 32 कहाँ है इसमें, 32 नहीं है। अब हम जब जहां पर रेशियो बता रहे थे वहां पे हमने तुम्हें क्या क्या बताया, एक बताया जब स्पीड कांस्टेंट हो, मतलब दो सिचुएशन में सेम हो, और दूसरा बताया जब टाइम सेम हो, दो सिचुएशन में टाइम सेम हो। अब है जब डिस्टेंस ही कांस्टेंट हो जाए, तीसरा कि भाई डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, क्या कांस्टेंट हो गया, तो डिस्टेंस। तीसरा है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा, डिस्टेंस, दो सिचुएशन में डिस्टेंस सेम है, ठीक है, दो सिचुएशन में डिस्टेंस सेम है। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब ये कांस्टेंट हो गया, स्थिरांक हो गया, है ना। तो जब दो चीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो ये दोनों चीज आपस में व्युत्क्रम होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब स्पीड ज्यादा बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, एक सर्टेन डिस्टेंस तय करने में स्पीड कम करोगे तो ज्यादा समय लगेगा। और इसका ग्राफ बनेगा, ये टाइम है, ये स्पीड है, और ग्राफ बनेगा ऐसे फॉलिंग लाइन, लेफ्ट से राइट ये लाइन गिरेगा। अब रेशियो क्या बनता है, मान लो सुबह तुमने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है S1 स्पीड से T1 टाइम, शाम में भी तुमने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है S2 स्पीड से T2 टाइम में। ऊपर वाले से क्या रिलेशन आएगा, D = S1 × T1, शाम में क्या आएगा, D = S2 × T2। लेफ्ट में सेम है तो राइट में भी सेम होगा, तो S1 T1 = क्या आ गया, S2 T2, ठीक है। S2 इधर ले आओ, T1 इधर ले जाओ, तो क्या आएगा, S1/S2 = T2/T1। ये रेशियो बना तुम्हारा, है ना, कि रेशियो ऑफ स्पीड इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम। ये T2 S2 के लिए है, ये T1 S1 के लिए, क्रॉस वाइज देखो, है ना। तो ये होल्ड करेगा। क्वेश्चन में तुम्हारे पास इन चारों चीजों में से तीन चीज दिया रहेगा, चौथा चीज निकालना होगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं कि सुबह तुमने डिस्टेंस डी ट्रेवल किया S1 स्पीड से T1 टाइम में, शाम में भी डी डिस्टेंस ट्रेवल किया S2 स्पीड से T2 टाइम में। तो दोनों ही केस में डी सेम है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ। सुबह में डी = S1 T1, शाम में डी = S2 T2, ये आया। लेफ्ट हैंड साइड डी सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो S1 T1 = S2 T2 लिख दिया। ये S2 यहाँ नीचे आया, लेफ्ट में लाया, T1 यहाँ नीचे राइट में चला गया, तो S1/S2 = T2/T1। स्पीड का रेशियो टाइम के इनवर्स रेशियो के बराबर। क्यों इनवर्स बोलता हूँ, ये T2 जो क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, T2 किसके लिए है, देखो यहाँ पे S2 के लिए, और T1 किसके लिए है, S1 के लिए। क्वेश्चन में 1 2 3 4 में तीन चीज दिया रहेगा, चौथा चीज निकालना होगा। शिवानी भारद्वाज, शुरू में सारे चैप्टर तुम्हें हार्ड ही लगता है, अभी स्टार्ट हुआ है ये, तो कॉन्सेप्ट ना बताएं, कॉन्सेप्ट तो बताना पड़ेगा ना, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी हो सकता है कि तुम सुबह में ये डिस्टेंस ट्रेवल किए S1 स्पीड से T1 टाइम में, तुम्हारा फ्रेंड शाम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया S2 स्पीड से T2 टाइम में, तब भी रेशियो यही रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम कहाँ, डिस्टेंस कांस्टेंट है। पीसीएम ग्रुप वाले नीसी ले सकते हैं मैथ्स ऑप्शनल, अगर पीसीएम उनका ग्रेजुएशन में है, तब ग्रेजुएशन में, 12th में नहीं, ग्रेजुएशन में। चलिए अब इस पे क्वेश्चन क्या है, जरा इसको पढ़ो, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्या है, मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन में, देखो क्या कांस्टेंट है।
दिखा है कि अपने सामान्य चाल के 3/4 की चाल चलते हुए आशीष को अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट का विलंब हो जाता है। उसके द्वारा अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना है, ये क्वेश्चन है। तो क्या कॉन्सेप्ट है, देखो, अगर ये घर मान लो हाउस, ये उसका ऑफिस, ठीक है। अगर वो सामान्य चाल एस है तो समझो कि टी मिनट लगता है उसका, सामान्य समय ही है। लेकिन अगर 3/4 के स्पीड से जाता है तो वो कितना लेट हो जाता है, 15 मिनट, तो टी प्लस 15 मिनट लगता है। तो पूछा है कि भाई सामान्य समय कितना है, टी कितना है। तो देखो, पहले सिचुएशन में घर से ऑफिस की दूरी तय करता है, दूसरे सिचुएशन में घर से ऑफिस की दूरी तय करता है। तो दोनों सिचुएशन में डिस्टेंस तो सेम ही तय करता है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ। अभी जस्ट बताया था, जब डिस्टेंस सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो रेशियो ऑफ स्पीड इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम। तो लिख लो s बाई 3/4s इक्वल टू t प्लस 15/t, s1/s2 इक्वल टू t2/t1। ये टाइम इस स्पीड के लिए है, ये टाइम इस स्पीड के लिए, व्युत्क्रम हो जाता है। अभी जस्ट बताया था, यहाँ पर डिस्टेंस दोनों सिचुएशन में सेम है, घर से ऑफिस। अब इसको सॉल्व करो तो s और s कट गया, 4/3 इक्वल टू t प्लस 15/t, यहाँ से क्या आएगा 4t इक्वल टू 3t प्लस 45, तो t इक्वल टू क्या आ गया 45 मिनट। तो नॉर्मल टाइम, सामान्य टाइम क्या है 45 मिनट, तो आंसर क्या है 45 मिनट। देखो और समझो, अभी तक 126 में ही हो तुम शनि चौरसिया, वो मल्टीप्लाई होके आया था। अरे टी नॉर्मल टाइम है राम कुमार प्रजापति, 15 मिनट लेट हो गया तो टी प्लस 15 मिनट लगेगा ना। ठीक है, नेहा कुशवाहा, अगर वो नॉर्मल स्पीड एस से चलता है तो उसको नॉर्मल समय ऑफिस पहुंचने में टी मिनट लगता है, ठीक है, आशीष को। लेकिन एक दिन वो अपने नॉर्मल स्पीड के 3/4 से चला तो नॉर्मल टाइम से 15 मिनट लेट पहुंचा, था टी प्लस 15 मिनट लग गया। तो जितना डिस्टेंस इस यहाँ पर ट्रेवल करेगा वो घर से ऑफिस, दूसरे सिचुएशन में सेम डिस्टेंस तय करेगा। दोनों सिचुएशन में डिस्टेंस सेम हो गया, तो s1/s2 इक्वल टू t2/t1। अभी बताया था रेशियो ऑफ स्पीड s1/s2 इक्वल टू t2/t1, ये लिखा मैंने यहाँ पे, s/3/4s इक्वल टू t प्लस 15/t, है ना। ये टाइम इसके लिए है, ये टाइम इसके लिए क्रॉस हो जाता है, क्योंकि रेशियो ऑफ स्पीड s1/s2 इक्वल टू t2/t1। इसको सॉल्व किया, t 45 मिनट दिया, तो ये सामान्य समय कितना लगता है 45 मिनट। क्लियर है, ठीक है। दोनों का टाइम सेम नहीं है उज्जवल, डिस्टेंस सेम, दोनों ही सिचुएशन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। श्वेता कुमारी, तो टेक्निकल टीम को करो ना कॉल, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, चैट में लिख रहे हो। रोज मेरी क्लास 6:30 से होगी, टाइम चेंज हो गया है। ठीक है, गोविंद ठाकुर, कोई निश्चित नहीं है, एक भी आएगा, दो भी आएगा, 5 भी आएगा, नहीं भी आएगा, ठीक है। मैं 2 बार रिपीट कर दिया, तब भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो वीडियो देखने आप फिर से, बार बार करूंगा सेम चीज, तो कुछ लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है। 45 कैसे आया, अरे सॉल्व करके भाई, 3t मल्टीप्लाई करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3t प्लस 3 इंटू 15, 45, क्रॉस मल्टीप्लाई 4t इक्वल टू 3t प्लस 3 इंटू 15, 45, ठीक है। ठीक है, दोबारा ही बता दिया ना कि अगर नॉर्मल स्पीड एस से चले
तो उसको आशीष को घर से ऑफिस पहुंचने में सामान्य समय t मिनट लगता है। एक दिन वो 3/4 की चाल से चला, 3/4 ऑफ सामान्य चाल नॉर्मल स्पीड, तो 15 मिनट लेट हो गया, तो t + 15 मिनट लगा। अब जितना डिस्टेंस यहाँ पे वो तय करेगा, सेम डिस्टेंस यहाँ पे तय करेगा, तो डिस्टेंस तो सेम है ना। S1/S2 = T2/T1, अभी रेशियो बताया था, लगा दिया मैंने। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, तुम लोगों को अभी तक कैलकुलेशन भी नहीं आता है, मतलब ये क्या कहा जाए। मैं कितनी बार कहा कि भाई बेसिक ठीक कर लो, करते ही नहीं हो, तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। यही ऐसे ही चैट में लिखोगे नहीं समझ आया, कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पे बिना बेसिक के, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी निकाल लो, 45 मिनट। बेसिक भी नहीं ठीक किया अभी तक और यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे बहुत लोगों को अभी तक टेबल नहीं याद हुआ है, जोड़ घटाव गुणा भाग में दिक्कत लगता है, अब क्या बोला जाए। अरे 4t में अखिल मौर्य 3t माइनस हो गया, कटा किधर। 4t में 3t माइनस, क्या पूछते हो भाई। ये सिंपल माइनस करने नहीं आता है तुम लोगों को अखिल मौर्य। 4t कैसे कट गया, 4t में 3t माइनस हो गया भाई। क्वेश्चन कुछ भी पूछता है, इसे लगता है कि क्या मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है तुम लोगों को। अनु 3/4 कहां से आया, प्रश्न जरा पढ़ लो। 3/4 कहां से आया। 3/4 की चाल से। चलो दूसरा क्वेश्चन करो तुम लोग, ये क्वेश्चन करो, खुद से करो इसको। तौसीफ हैदर, प्रश्न को पढ़ो ना। जब 3/4 की चाल से चले तो सामान्य चाल का 3/4। राणा प्रताप जी, सॉल्व करने में समय लगता है, लगेगा अभी। आप जरा प्रैक्टिस ज्यादा करें, एक ही क्वेश्चन को बार बार करें तो बाद में कम समय लगने लगेगा। रेगुलर टाइम 6:30 का हो गया है। मैं सब लोगों को समय दे रहा हूं कि आप कोशिश करें, और संजीव कुमार, मजा आता है तो बनेगा, अभी धीरे धीरे बनेगा। क्लियर नहीं दिख रहा है तो देखो, क्वेश्चन में अगर नहीं दिख रहा है तो यहां लिखा हुआ है, रमेश और महेश समान दूरी क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। यदि रमेश को महेश से 30 मिनट अधिक समय लगता है तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, यही क्वेश्चन है। तो पहले समय निकलेगा, समय के हेल्प से
दूरी निकल जाएगा। बताएंगे बताएंगे थोड़ा ध्यान रखें, बहुत लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं। चलिए, जिनका भी आंसर सी है, क्या है, सी है करेक्ट आंसर। आपको केवल ठीक है, यहां पे पहले समय निकालोगे पिछले क्वेश्चन की तरह। देखो, रमेश और महेश समान दूरी, मतलब एक दूरी रमेश तय करता है इस स्पीड से 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, और महेश तय करता है इस स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। समान दूरी तय करता है। रमेश को महेश से 30 मिनट अधिक समय लगता है। महेश को अगर टी मिनट लगेगा तो रमेश को टी प्लस 30 मिनट लगेगा। दोनों समान दूरी तय करता है, जितनी दूरी रमेश तय करता है उतनी दूरी महेश तय करता है। तो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है तो कांस्टेंट हो गया। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होता है, s1 बाई s2 इक्वल टू t2 बाई t1, रेशियो ऑफ स्पीड इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम। तो 6/10 इक्वल टू टी बाई टी प्लस 30। तो ये 3 है, ये 5 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ लोगों को दिक्कत होता है, पता नहीं क्यों दिक्कत होता है। 3 इंटू टी 3t, 3 इंटू 30 9t, 5 इंटू टी 5t। ठीक है, अब 3t को दाएं ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 9t, 3t को ले जाओ दाएं तो 5t माइनस 3t 2t, तो t क्या आ गया 45। तो 45 मिनट, कितना आ गया 45 मिनट। तो महेश को 45 मिनट लगता है और रमेश को 45 प्लस 30 75 मिनट लगता है सेम दूरी तय करने में। तो किसी एक से महेश का दूरी निकालो या रमेश का दूरी निकालो, सेम ही है। तो महेश का निकालते हैं तो दूरी निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर है, टाइम मिनट में है। किसमें है, मिनट में। तो मिनट को किलो आवर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो 10 गुना 45/60 है ना, क्योंकि 45 मिनट को आवर में चेंज किया। तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, यहाँ 2 आया, यहाँ 5 आया, 5 तिया 15/2, तो 7.5 किलोमीटर महेश ने दूरी तय किया। उतनी ही दूरी रमेश दूरी तय करेगा क्योंकि समान दूरी दोनों तय करता है। तो क्या आ गया, तो 7.5 किलोमीटर। अरे प्रतीक मिनट में ही लिया है, रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है। रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है, इसे मिनट लेके भी कर सकते हो और हाफ लेके भी कर सकते हो। अब अवनीश कुमार राव 30 मिनट, क्योंकि रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है, 30 मिनट लेके भी चल सकते हो, हाफ आवर लेके भी चल सकते हो, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। अरे सत्यम, प्रिंट फॉर्म में मिल जाता है ना, ग्रुप पे तो शेयर, ऐप पे तो शेयर होता है। नहीं, अवनीश कुमार अब राव बताया ना, 30 ही लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे ऐप पे सत्यम मिल जाता है। 75, 45 प्लस 30 75 ही तो होता है। ठीक है, ओके। फिर से रिपीट करता हूं, रमेश और महेश सेम दूरी तय करते हैं। रमेश का स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा, महेश का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा। महेश का टाइम टी मिनट माने तो रमेश का टी प्लस 30 मिनट। कुछ लोग बोल रहे हैं 30 को हाफ क्यों नहीं लिए, क्योंकि रेशियो लेते हैं हम, रेशियो में यूनिट नहीं होता है, तो आप मिनट लेके भी चल सकते हो। अगर आप हाफ चेंज करना है तो हाफ भी कर लो, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। ओके, अब क्योंकि रमेश जितना दूरी तय करता है महेश भी उतना ही दूरी तय करता है, डिस्टेंस सेम है, तो s1 बाई s2 इक्वल टू t2 बाई t1 लिख दिया, यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ये t 10 के लिए, t प्लस 36 के लिए था, क्रॉस ही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टी आया 45 मिनट, महेश का टाइम 45 मिनट और रमेश का 45 प्लस 30 75 मिनट। अब किसी एक से भी
डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस के लिए स्पीड इंटू टाइम, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो 10 गुना इस 45 मिनट को आवर में चेंज किए, 45 में 60 और सॉल्व कर लिए 7.5 किलोमीटर। ठीक है, अब क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करा दिया मैंने, ये क्वेश्चन करें। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, अरे सत्यम होता है भाई, नहीं होगा तो मैं डलवा दूंगा, बोल दूंगा। निकिता जायसवाल पूछ रही है आंसर किलोमीटर पर आवर में होगा। तुम्हारे घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर पर आवर में है, या घर से कॉलेज की दूरी किलोमीटर में है या मीटर में है? डिस्टेंस का इकाई, निकिता जायसवाल बार बार वही चैट लगा रही हो, डिस्टेंस का इकाई किलोमीटर या मीटर होता है, किलोमीटर पर आवर नहीं होता है। पांच के बाद क्या लिखा है, मैं यहां पढ़ देता हूं। मनीष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 10 मिनट के विलंब से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगली बार वह अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, लेकिन पाता है कि वो अभी भी 4 मिनट की विलंब है। उसके घर से उसके कॉलेज की कितनी दूरी है? पिछले क्वेश्चन की तरह है, बनाओ। दीपू कुमार पंडित जी, 45 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 से ही तो डिवाइड करेंगे। कोमल हांडा, हादा एकदम ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? आंसर बाइलिंगुअल लिख लेंगे, टेक्निकल टर्म इंग्लिश में लिख लेंगे, बाकी हिंदी में लिख लेंगे। अरे रूबी कुमारी 6:30 से चला करेगा क्लास, 6 बजे कहाँ है, 6:30। तुक्का नहीं मारना है, अब बनाए। तुक्का नहीं लगाना है, सॉल्व करना है। जियो से पढ़े हो तो जियो लो ना, मैथ्स क्यों लोगे? यस, कोमल हादा दोनों लैंग्वेज में पेपर होता है। शिवेश जी अपना सजेशन अपने पास रखें, नंबर 3 गलत किए हैं ये मुझे बता रहे हैं। कुछ भी लिख देता है चैट में। आंचल यादव, धीरे धीरे समझोगे, बार बार एक ही क्वेश्चन करो, उसके लॉजिक को समझो और धीरे धीरे करने लगोगे। 6:30 से 8 की क्लास है। चलिए मैं आंसर बता रहा हूं, बहुत लोग इसमें आंसर लिख रहे हैं डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर आएगा 10 किलोमीटर। क्या आएगा आंसर? 10 किलोमीटर। मैं बता रहा हूं, ये देखो
मनीष मनीष किस स्पीड से चलता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 10 मिनट के विलंब से अपने कॉलेज पहुंचता है। जो नॉर्मल टाइम अगर टी मिनट है तो t+10 टाइम लेता है और अपना कॉलेज पहुंच जाता है। मनीष कॉलेज पहुंच जाता है ना, अपने घर से। अगले दिन क्या किया, वो अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो मनीष का स्पीड हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर भी वो पाता है कि 4 मिनट की विलंब से पहुंचता है, तो टी नॉर्मल टाइम प्लस 4 मिनट। बट दोनों ही सिचुएशन है, 20 किलोमीटर की स्पीड से जो दूरी तय करेगा, सेम दूरी 25 किलोमीटर पर आवर से वो तय करेगा, क्योंकि घर से कॉलेज ही जाना। तो डिस्टेंस सेम हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। तो रेशियो ऑफ स्पीड मतलब 20/25 इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम मतलब t+4/t+10। तो t+4/t+10 S1/S2 इक्वल टू t2/t1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 4 जा 5 5 से, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू टी 5t प्लस 5 इंटू 4 20, 4 इंटू टी 40 प्लस 4 इंटू 10 40। अब 4t को बाएं लाओ तो 5t माइनस 4t t, 20 को दाएं ले जाओ तो 40 माइनस 20 20। नॉर्मल टाइम क्या हो गया 20 मिनट, क्योंकि टाइम मिनट में लिए। तो मनीष को पहले दिन t+10 तो 20+10 30 मिनट लगेगा, और दूसरे दिन 20+4 24 मिनट लगेगा। आप किसी भी टाइम से डिस्टेंस निकाल लो, तो मनीष 20 की स्पीड से 30 मिनट चलेगा तो कॉलेज पहुंचेगा। डिस्टेंस क्या होगा 20 इंटू, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में है तो 30 मिनट का आवर में चेंज करो, 30/60 हाफ आवर, मतलब ये क्या आ गया 10 किलोमीटर। तो घर से कॉलेज की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर। मनीष के घर से कॉलेज की दूरी कितनी है, तो 10 किलोमीटर। सबा अगले दिन 5 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड बढ़ा लिया, तो 20 से गया तो 20+5 25 ही तो होगा। पूजा जी सीसेट के लिए पढ़ना पड़ेगा और बहुत पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो अगर इस पेपर को क्वालिफाई नहीं किए तो जितना पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लो का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, अब जीएस में कितना भी नंबर ले आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक इस पेपर को क्लियर नहीं करोगे। 25 कहाँ से आया, वंदना वर्मा जी। वंदना वर्मा जी अगली बार हुआ अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, 20 से चल रहा था 5 बढ़ा दिया, 20+5 25। ठीक है, क्लियर है। अनुजा कुमारी 25 कहां से आया बता दिया मैंने। सुस्मिता चौहान 30 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 30/60 आधा घंटा ही तो होगा। क्लियर है सबको। कौन सा 24 कैसे है? ये टी 20 मिनट है ना सामान्य समय, तो 20+4 24 मिनट। आप कहां से आए अभिषेक प्रजापति बता दिए। पूरी क्लास में करीब 10 से 15 बच्चे हैं जो का नाम भी मुझे पता है, उनका चैट में रोज वो 2-3 बात ही लिखते हैं। ठीक है, उनके 2-3 बात से मुझे ये समझ में आता है उनका बेसिक बहुत ही कमजोर है, उनको जोड़ घटा गुना भाग में भी दिक्कत है, टेबल भी नहीं आता है उनको। मैंने कितनी बार बताया कि आप 6ठी 7वीं 8वीं का अंकगणित पढ़ें तो कम से कम बेसिक तो ठीक कर लो। उनको मुझे लगता है गुना भाग कैलकुलेशन सब में दिक्कत है उनको। विकास श्रीवास्तव दोनों केस में समय दोनों केस में दूरी सेम तय करता है, 24 लेके भी बनाओगे तब भी तुम्हारा 10 किलोमीटर ही आएगा, 25 गुना 24/60 करो 10 किलोमीटर ही आएगा। अरे टी आया नॉर्मल समय 20 मिनट, तो 20+10 30 मिनट, 20+4 24 मिनट।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से पहले ये क्वेश्चन करो, ये मैं पढ़ देता हूं। यदि सरोज औसतन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है तो वह 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। यात्रा का समय 25% कम करने के लिए उसे किस गति से गाड़ी चलानी होगी? अरे 30/60 सत्या चंद्राकर, 30/60 आधे घंटे होगा ना। रजनी राय, रजनी राय पाकर 80 क्वेश्चन है, 42-43 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। रजनीश पर्याप्त अच्छा करते हो। नहीं सत्यम, मैं नहीं सेट करता। निकिता जायसवाल, मैं बता चुका हूं कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए पहले तो बेसिक चीजें ठीक करो ना। बेसिक चीजें में छठी, सातवीं, आठवीं, एक क्लास 9वीं भी लगा लो, 10वीं भी लगा लो, लगाना है तो। केवल अंक गणित पढ़ो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा मत पढ़ो। अंक गणित में भी एग्जाम्पल देखो, उसका थ्योरी पढ़ लो। क्या निकिता जायसवाल? एकदम खुशबू सिंह रख सकते हो। आरती कुमारी, तुमको सीसीआर डिफिकल्ट लग रहा है, किसी को ज्योग्राफी डिफिकल्ट लगेगा, सब और यूपीएससी हटा ही दे तो बिना एग्जाम का ही सिलेक्शन रख ले। तुम्हारे अनुसार यूपीएससी एग्जाम नहीं लेगा ना, जो जॉब की सुटेबिलिटी है उसी के हिसाब से तो लेगा। अरे खुशबू सिंह राजपूत बताया तो, रख सकते हो। अरे एनसीईआरटी किताब बोला, किसी भी राइटर का। नहीं निशा वर्मा। अरे फ्री का अवेलेबल है, एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड करो, सब है उसमें। इसका आंसर बताओ अभी। बहुत लोग सही आंसर बता रहे हो, बहुत लोग सही आंसर बता रहे हो। राहुल मौर्य, यस, ऑलमोस्ट। चलिए बहुत दोनों आंसर बता दिया, इसका आंसर है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आंसर है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब मैं बता देता हूं, बोला कि एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, ठीक है सरोज, और कितना समय लगता है? 40 मिनट। अब बोलता है कि अगर किस स्पीड से वो ये दूरी तय करे कि उसका समय 25% कम हो जाए, तो 40 में 25% घटाओगे, इससे कम हो जाए तो ओहो, 40 माइनस 25% ऑफ 40, तो 25% मतलब 25/100, 1/4, तो 40 माइनस 1/4 गुना 40, यहाँ से 40 माइनस 10 आएगा, 30 मिनट लगे, ये बोल रहा है। तो जितनी दूरी पहले सिचुएशन में तय करेगा उतनी ही दूरी दूसरे सिचुएशन में तय करेगा। तो रेशियो ऑफ स्पीड इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम, दूरी तो सेम है दोनों में, तो लिखो 60/s इक्वल टू 30/40, 30 से कट जाएगा, 30 दूनी 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, s इक्वल टू 2 × 40, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चलेगा तो उसे का समय 30 मिनट लगेगा, इससे
25% कम। इसीलिए क्या होगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ये स्वाति प्रिया, हाँ, मैं रोज ही बोलता हूं। ये 6, 7, 8, 9, 10 सबका अंकगणित पढ़ जाओ, जिनका बहुत कमजोर है मैथ्स। ठीक है, क्लियर है सबको? एक बार फिर से सर बताइए, वंदना वर्मा। ऐसा है, देखो, अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी तय करता है तो 40 मिनट में तय करता है। क्वेश्चन में बोला उतनी ही दूरी तय करना है उसे और 25% कम समय लगाना है, तो किस स्पीड से चले? एस स्पीड से चले। और कितना समय लगाना है? इससे 25% कम, तो 40 माइनस 25% ऑफ 40, तो 25% मतलब 25/100, 1/4 गुना 40, तो 40 माइनस 10, 30 मिनट। अब दूरी तो दोनों सिचुएशन में सेम है, तो रेशियो ऑफ स्पीड इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम, यहां लिखा मैंने, ऐसे निकाला 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, परसेंट नहीं समझ में आया। अरे 25%, 40 का 25% निकालने नहीं आता है। 40 का 25% कितना होगा, कैसे निकालते हो? तो 25/100 गुना 40, यही तो होता है। 25 से ये कट गया 4, और 4 से 40 से काटो, 10 मिनट कम करना है। 40 में 10 मिनट माइनस करोगे तो 30 मिनट लगेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करके देखो, सिंपल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से बनेगा। यूएस विश्वकर्मा, बहुत अच्छी बात है, अगर सब समझ में आ जाता है तो। मैथ्स ऑप्शनल, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। अरे सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। केजीएस यूजर, तुम अपना नाम तो लिखो। प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, पहले इसी को 2 बार तो करो। देखो साहिमा क्या पूछे, 30 मिनट का 1/2 कैसे होगा? 30 को 60 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 30/60 1/2 ही तो आएगा। मैंने दिया है, ये क्वेश्चन करने के लिए करें। एकदम दोबारा देखने में सब समझ में आएगा ही, इसलिए तो बोलता हूँ 2 बार देखो, 3 बार देखो। क्वेश्चन जो क्लास में होता है उसको दोबारा करो। हाँ सानिया, हाँ। अरे ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे ऐप में।
नहीं, मैथ्स ऑप्शनल वही दे सकता है जो ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ा है या बीटेक में पढ़ा है, वो ले सकते हैं। ये सार्थी कुमारी एकदम हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ दें, वीडियो लो क्वालिटी हो गई है। क्वेश्चन पढ़ता हूं। मनीष कार द्वारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल वापस आता है। पूरी यात्रा में 5 घंटे लगे। उसने कार से कितनी दूरी तय की? यही क्वेश्चन है। ठीक है, हयात फारूकी सबका कमेंट देखते हैं। अरे निधि कुमारी, एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड करो, उस पे है ना, छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं सब है। मैथ अपना डाउनलोड कर लेना। चलिए, बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है, दिख रहा है मुझे। यस विशाल शर्मा, मेरा जो क्लास का क्वेश्चन को दोबारा करें, वीडियो दोबारा देखें, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मिलेगा उसको भी करना, टेस्ट वगैरह देते रहो, अपने आप पास कर जाओ। ठीक है, चलिए, इसका आंसर है 12 किलोमीटर। क्या आंसर है? 12 किलोमीटर। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। मनीष कार द्वारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। मनीष कार से 12 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी बाद तय किया और बोलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लो डी दूरी तय किया, डी डिस्टेंस तय किया। अब बोलता है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल वापस आता है। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो पैदल वापस आता है। पूरी यात्रा में 5 घंटे लगे। तो उसने कार से कितनी दूरी तय की? तो कार से डी डिस्टेंस गया है तो समय क्या लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, डी बाई 12। जब लौटा है तो डी डिस्टेंस वो पैदल आया था, समय क्या लगेगा? डी बाई स्पीड 3, तो डी बाई 3। और टोटल समय क्या दे रखा है? पूरी यात्रा में 5 घंटे लगते हैं, तो किसके बराबर है? 5 के बराबर। अब यहां से डी निकाल लो, 12 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 12। ये डी है, ये 4D है और ये 5 है। तो 5D इक्वल टू 12 × 5 60। तो यहां पर डी क्या आएगा? 60/5, मतलब 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर वो कार से तय किया। वो 12 किलोमीटर कार से तय किया। ठीक है, तो क्या आंसर है? 12 किलोमीटर। वो कार से 12 किलोमीटर तय किया, पैदल भी 12 किलोमीटर तय किया। 12 किलोमीटर कार से गया है, अब 12 किलोमीटर लौट के आया है पैदल। सविता जी, इसको क्या रिपीट करें? अरे वो डी डिस्टेंस गया है एक निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, कार से गया, लौटा है पैदल उतनी ही दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। जाने में समय लगा D/12, लौटने में समय लगा D/3। डिस्टेंस बाय स्पीड समय होता है, तो जाने में कार से जाने में समय लगा D/12, लौटने में समय लगा D/3। दोनों का सम 5 है। यहां से डी के लिए सॉल्व किया तो 12 किलोमीटर, तो वो कार से 12 किलोमीटर की दूरी तय किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कर चुके हैं हम लोग। ये क्वेश्चन पढ़ो और खुद से करो। क्या है? एक विमान अपने निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से रवाना हुआ
और 1500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उससे अपनी गति अपनी सामान्य गति से 33.33% बढ़ानी पड़ी। इसकी बढ़ी हुई गति ज्ञात कीजिए। 33.33% की जगह आप 1/3 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1/3 का परसेंटेज ही 1/3 का परसेंटेज ही 33.33% होता है। चलिए बनाइए। साहिमा फुरकान मैंने बताया तो, एनसीईआरटी छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सबका अंकगणित बनाओ। ज्यामिति नहीं, क्षेत्रमिति नहीं, बीजगणित नहीं। रितिका पूछ रही है 4D कहाँ से आया? 4D कहाँ से आया? हाँ 4D है। अच्छा इधर है। अरे 12 और 3 का एलसीएम में 12, 3 से 12 को भाग दोगे तो 4, 4 गुना डी 4D। मतलब जोड़ने भी नहीं आता है इसका मतलब रितिका जी। तो आप बेसिक ठीक करो ना। सब लोग बताएं आंसर क्या है। मेरा यूट्यूब पे मैथ्स का क्लास नहीं है, कुछ क्लासेज है, और 2-4 क्लासेज होंगे, मैथ्स का क्लास नहीं है। जो ही इसमें दिया है कि एक प्लेन अपने तय समय से आधे घंटे लेट चला, लेकिन उसके समय पे अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचना है, तो उसने क्या किया, अपना स्पीड बढ़ा लिया और पहुंच गया। तो पूछा गया है क्वेश्चन में अपना स्पीड 1/3 से बढ़ाया, ठीक है। तो पूछा है तुम्हें क्वेश्चन से बढ़ा हुआ स्पीड क्या है, यही पूछा गया है। बताएं सब लोग। क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन में है कि अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाता है तो मान लो उसको टी घंटे लगते हैं, टी आवर, लेकिन वो आधे घंटे लेट चला है तो उसको T-½ में पहुंचना है अपने गंतव्य स्थान पे। तो वो क्या किया, अपना स्पीड बढ़ा लिया कितना से, 1/3 से। तो स्पीड पहले s से चलता था, अब 1/3s बढ़ा लिया। इसको सॉल्व करो, 3 एलसीएम लेके तो 4/3s। अब देखो जितनी दूरी इस सिचुएशन में तय करता है उतनी ही दूरी दूसरे सिचुएशन में तय करेगा। इससे क्या आएगा, टी आ जाएगा, टी आ जाएगा तो ये T-½ भी आ जाएगा। और 1500 किलोमीटर है, उस 1500 किलोमीटर को टाइम T-½ से डिवाइड करना, तो बढ़ा हुआ स्पीड भी आ जाएगा। बनाए।
बताओ क्या आंसर है। अब तो मैंने लिख दिया है। अरे, एक विमान अपने निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से रवाना हुआ। अगर उसको नॉर्मल समय टी घंटे लगता हो तो वो उसके पास टी माइनस हाफ ही तो समय है। मान लो नॉर्मल समय 4 घंटे लगता है तो उसके पास 4 - हाफ 3.5 घंटे हैं। और इसके लिए क्या किया उसने, अपनी गति जो सामान्य गति थी उसको 1/3 से बढ़ा लिया। 33.33% मतलब 1/3 से बढ़ा, यही तो है। चलिए, बहुत लोगों ने इसका आंसर बताया है बी, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये करेक्ट आंसर है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो क्या दिया है, एक विमान अपने निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से रवाना हुआ और 1500 किलोमीटर दूरी अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी गति अपनी सामान्य गति से 1/3 बढ़ानी पड़ी। उसकी बढ़ी हुई गति ज्ञात की। 1/3 क्यों लिखा? 33.33% का मतलब होता है 33.33/100। यह आता है 1/3। ठीक है, तो मान लो सामान्य स्पीड उसकी एस है तो उसको टी घंटे लगते हैं, इतने घंटे लगते हैं, टी घंटे लगते हैं। लेकिन आधे घंटे देर से चला है और समय पे पहुंचना है तो उसके पास टी माइनस हाफ घंटे ही है। तो इतने समय में पहुंचने के लिए वो क्या किया, अपना स्पीड 1/3 से बढ़ाया। एस प्लस 1/3 एस, इसको जोड़ के 4/3 एस आया। दोनों ही केस में दूरी तो सेम होगा, 1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर। तो रेशियो लगाओ, s/4/3s इक्वल टू टी माइनस हाफ बाई टी। इसको सॉल्व करना है, एस एस कट जाएगा, यहां से आया तुम्हारा 3/4 इक्वल टू टी माइनस हाफ बाई टी। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3t इक्वल टू 4t माइनस 4 × ½ 2। यहां से आएगा 3t इधर ले आओ, 2 इधर ले आओ, तो t आ गया 2। 2 घंटे नॉर्मल समय है, तो ये 2 घंटे हुआ। क्या हुआ? 2 घंटे। ये क्या होगा? 2 - हाफ, 3/2 घंटे समय है उसके पास। 3/2 घंटे में 1500 किलोमीटर चला गया तो स्पीड क्या होगा? 1500 डिस्टेंस बटे टाइम 3/2। सॉल्व करो, ये आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3000/3 मतलब 1000 किलोमीटर पर आवर उसकी बढ़ी हुई स्पीड है, उसकी बढ़ी हुई स्पीड। ठीक है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, एस स्पीड से टी घंटे में आधे घंटे लेट चला, उसके पास टी माइनस आधे घंटे। अब वो स्पीड बढ़ाया 1/3 से, तो एस प्लस 1/3 4/3 ऐसा है। पहले सिचुएशन में 1500 किलोमीटर जाना था, दूसरे में भी 1500, दूरी सेम है। तो रेशियो ऑफ स्पीड इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम, यहाँ लिखा s/4/3s इक्वल टू टी माइनस हाफ बाई टी। यहाँ से टी निकाल के लाया, 2 घंटा आया। ये 2 घंटे है तो 2 - हाफ 3/2 घंटे। तो 3/2 घंटे में 1500 किलोमीटर गया तो स्पीड क्या होगा? 1500/3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3000/3, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी हुई स्पीड है प्लेन की। वही आंसर होगा। ठीक है,
कोई कंफ्यूजन नहीं है शिवा, डिफिकल्ट नहीं है। क्या तुम लोग को आसान आसान क्वेश्चन कराया जाए? जोड़ घटाव गुणा भाग का बताओ तो वही कराएंगे। क्यों ये हार्ड क्वेश्चन कराया जाए? कितने लोग आसान क्वेश्चन करना चाहते हैं? और कितने लोग एग्जाम जैसा क्वेश्चन करना चाहते हैं? एग्जाम जैसा क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन तो थोड़ा हार्ड ही होगा ना। ये बात क्यों नहीं समझते हो? तो थोड़ा समझने की कोशिश करो ना। ना, आसान कराना होता तो फिर मैं इतना क्यों, मतलब तुम लोग का चैट पर देखता। एग्जाम जैसा करना है, एग्जाम से ही थोड़ा हार्ड करने की जरूरत है। एग्जाम से भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करने की जरूरत है। तो वो कोशिश करता हूं जिससे तुम्हारा, हाँ पहली बार में दिक्कत कुछ लोगों को होता है, मुझे समझ में आता है। पहली बार में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करो ना। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसमें 10-15 लोग ऐसे हैं, पता नहीं कौन सी क्लास के हो, 10वीं 12वीं के हैं या पता नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं, 10 से 15 लोग मुझे हैं, उनका नाम भी मुझे पता है, मैं नाम भी बता सकता हूँ कौन कौन है वो। ठीक है। तो एग्जाम से जैसा क्वेश्चन होता है जो क्लास में करते हैं, या उससे थोड़ा हार्ड ही होता है। ठीक है, थोड़ा हार्ड करके जाओगे तब तो एग्जाम में क्वेश्चन करोगे। ये क्वेश्चन पढ़ो फिर से। एक विमान अपने निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से रवाना हुआ। ऐसे समझो, एक विमान को 9 बजे सुबह चलना था और 11 बजे मान लो दिल्ली से चलना था और 11 बजे उसको बॉम्बे पहुंचना था, लेकिन वो 9:30 बजे चला और तब भी उसको 11 बजे ही पहुंचना है, तो उसके पास 1.5 घंटे का समय है। वो क्या करेगा? अपना स्पीड ही बढ़ाएगा ना। स्पीड बढ़ाया, वही लिखा हुआ है, एक विमान अपने निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से रवाना हुआ और 1500 किलोमीटर दूरी अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी गति, अपनी सामान्य गति से 1/3 बढ़ानी पड़ी। 33.33%, 33.33/100 1/3 होता है। इसकी बढ़ी हुई गति ज्ञात कीजिए। तो मैंने बोला कि सामान्य चाल अगर होता तो उसको T घंटे लगते, लेकिन आधे घंटे लेट चला है तो T-आधे घंटे उसके पास है जिसमें पहुंचना है उसको समय में पहुंचने के लिए। वो क्या किया, अपना स्पीड 1/3 1/3s बढ़ा लिया, तो 4/3s। अब जितनी दूरी यहाँ तय करेगा उतनी ही दूरी यहाँ भी तय करेगा। तो रेशियो ऑफ स्पीड, डिस्टेंस सेम हो गया, रेशियो ऑफ स्पीड इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम। यहाँ लिखा S/4/3s इक्वल टू T-12/T। यहाँ से सॉल्व करके हमने T लाया 2 घंटे, मतलब नॉर्मल समय 2 घंटे था, लेकिन उसके पास अब 2-12 3/2 घंटे था, है ना। 3/2 घंटे में वो 1500 किलोमीटर चला गया। स्पीड क्या होगा, 1500 डिस्टेंस बटे टाइम 3/2। ये सॉल्व करके क्या आया, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बढ़ी हुई स्पीड कितनी है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझने में दिक्कत है। यस, मैथ्स ऑप्शनल सीसैट से ज्यादा हार्ड है। मैथ्स ऑप्शनल वही कर सकता है जो जो बीएससी वगैरह में मैथ्स पढ़ा है, बीटेक में मैथ्स पढ़ा है। ठीक है, वो मैथ्स डिफरेंट होता है इस मैथ से। तो पहले का स्पीड निकाल लो और डिफरेंस देख लो। पहले का स्पीड 750 आएगा, 1500/2। 750 से 1000 हुआ तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा लिया। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे आप पढ़ के आएंगे, रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट। आप रिवाइज करके आए। अरे स्क्रीन कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, सब होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।